हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, सर्कल के बारे में, कि सर्कल होता क्या है। सर्कल सर्कल एक पॉइंट से किसी निश्चित दूरी पर जो भी एक निश्चित दूरी को मान के जो भी अगर एक कर्व हम लोग खींचते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो सर्कल की डिफिनेशन सेम यही चीज होती है। अच्छा, इसमें हम लोग को पढ़ना है, 3 एक्सरसाइज है, 12.1, 12.2 एंड 12.3। तो 12.1 में हम लोग पढ़ेंगे एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर एंड सेगमेंट, और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर, एरिया ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। चैप्टर 12.1 एक्सरसाइज होगा एरिया और सरकमफेरेंस पे रिलेट करेगा। चैप्टर और एक्सरसाइज 2 होगा इसका सेक्टर एंड सेगमेंट पे, और एक्सरसाइज 3 होगा एरिया ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर। तो इस पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 मतलब 12.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। और 12.1 को डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे क्या कि एरिया, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। और दूसरा क्या, सरकमफेरेंस क्या होता है इसका, 2 पाई आर होता है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 पे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। देखिए, 2 सर्कल दिया हुआ है, 2 सर्कल है जिसका रेडियस एक का 19 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। मतलब एक सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका जो सर्कमफेरेंस है वो अदर जो दोनों रेडियस के दिए हुए हैं इन दोनों रेडियस के सम के इक्वल है, सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। तो मतलब एक बड़ा सर्कल होगा और 2 इसमें छोटे छोटे सर्कल मिला के बने हैं होंगे, ऐसे छोटे छोटे सर्कल मिला के बने होंगे, बड़ा सर्कल इसका सर्कमफेरेंस। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सर्कल ये 1 है, ये सेकेंड है, और ये जो है सर्कल ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये बड़ा वाला सर्कल C हो गया। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सर्कल C1 का सर्कमफेरेंस सर्कल C2 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, जो बड़े वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। मतलब इसका जो रेडियस है क्या, R1 है, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, R2 है। ये बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R है। ठीक, तो देखिए यहाँ से 2 पाई कॉमन निकल जाएगा। 2 पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या आपका, R1 प्लस R2 बचेगा। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि R1 की वैल्यू है आपकी 19 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। जो आपका क्या होगा, यही आंसर होगा। बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा आपका, 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। ये जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं
ये पूरा और पूरा आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। एग्जाम जो आपका 2023 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का, उस पर एकदम सटीक बैठेगा। और मैं आपको लगभग सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी के आपके सारे क्वेश्चन आपको इसमें कवर करके दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब वही फिर से दिया हुआ है कि दो सर्कल है, एक सर्कल है ये, एक सर्कल ये है। एक का रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है। मतलब इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया। अब एक इससे बड़ा सर्कल बना है, कोई सर्कल बना है, ठीक है, इसका रेडियस हम लोग क्या मान लेते हैं R। तो इसका रेडियस पूछा है, और जबकि इन दोनों के सम का जो एरिया का जो सम है इन दोनों का, वो इसके इक्वल है। तो एरिया A1 इज इक्वल टू क्या, A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A1 प्लस A2। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला आपको बताया है हम लोग, क्या बताए, पाई R स्क्वायर, और ये क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन निकल जाएगा, इधर से पाई कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई आपकी, R1 कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 6 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा 36, यानी कि ये कितना आ गया आपका 100। ये R स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 100, R की वैल्यू यानी कि यहाँ से आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो यही आपका रेडियस आपको फाइंड करना था आपका। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं, बोल रहा था द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल के एरिया के सम के बराबर था क्या तीसरे सर्कल का एरिया, तो दोनों को इक्वल करके आर की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोल रहा है फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी। आर्चरी होता है, आर्चरी लोग खेलते हैं ना, तो वही है आर्चरी। टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एट गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा है। द डाया ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो ये डाया दिया हुआ है, किसका, डायमीटर, मतलब डाया का मतलब क्या, डायमीटर दिया हुआ है आपका गोल्ड रीजन का 21 सेंटीमीटर। ये गोल्ड रीजन है आपका, इसका डायमीटर दिया 21 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और जितनी भी बैंड है ये सब लगी हुई हैं, ये कितना 10.5 सेंटीमीटर क्या है, वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन, मतलब सारे का एरिया अलग अलग निकालना है। ठीक है, 5 स्कोरिंग रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो जब हम लोग पहले बात करते हैं किसका, फॉर गोल्ड रीजन की, फॉर गोल्ड रीजन की बात करेंगे। जब गोल्ड रीजन की बात करेंगे हम लोग, तो डायमीटर आपको पता है कितना 21 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। डायमीटर आपका गोल्ड रीजन का डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन का कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। इस वाले का रेडियस आपका आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, गोल्ड रीजन का आप एरिया निकाल लीजिए पहले। तो गोल्ड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू पाई RG स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। ये आप रखेंगे क्या 22/7 इंटू RG स्क्वायर का मतलब 10.5 इंटू 10.5। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप करेंगे खुद से। ठीक है, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आ गया। अब फिर बोल रहा है कि अब सारे रीजन का निकालना है, तो फॉर रेड रीजन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर रेड रीजन लिखेंगे, फॉर रेड रीजन के लिए जो एरिया आपका जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस आर क्या हो जाएगा इसका, ये 10.5 तो इसका था, और ये भी बोल रहा है कितना, ये वाइड जो है ये भी 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो 10.5 प्लस 10.5 ये आपका क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका रेड रीजन का एरिया हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है,
जब रेडियस ये हो जाएगा तो रेड रीजन का क्या आपको निकालना पड़ेगा। रेड रीजन का हम लोग निकाल लेते हैं। रेड रीजन का एरिया ऑफ रेड रीजन, तो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 22/7। आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेड रीजन का केवल एरिया पूछा है, तो एरिया देखिए ये तो पूरा निकला, ये पूरा एरिया ये निकला, ओनली रेड रीजन। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या होगा, कि एरिया ऑफ तो पूरा निकल गया रेड और गोल्ड दोनों मिला के, तो एरिया ऑफ रेड रीजन, ये रेड प्लस गोल्ड दोनों निकल गया है ये आपका। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेड रीजन जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड कितना है, 1386 माइनस 346.5, 346.5 है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे आपका तो ये आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह से आप ब्लू रीजन का निकालेंगे, तो ब्लू रीजन का निकालने के लिए फिर 10.5 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 10.5 इसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस आप खुद से करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 21 यहाँ तक आ जाएगा, फिर 10.5 और जुड़ जाएगा उसमें, तो 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31.5 हो जाएगा। अब 31.5 जब रेडियस लेके निकालेंगे तो ये पूरे गोल्ड रेड प्लस ब्लू का निकलेगा। जब गोल्ड रेड प्लस ब्लू का निकलेगा उसमें से रेड रीजन वाले को आप घटा देंगे, मतलब ये वाला एरिया अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका ब्लू रीजन का निकल जाएगा। ठीक है, फिर आगे ऐसे ब्लैक वाले का निकालेंगे, ऐसे व्हाइट वाले का निकालेंगे। तो इसके आगे का आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है द व्हील ऑफ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक व्हील है, कार की एक व्हील है। ठीक है, ये कार है, कार की व्हील है, इसका डायमीटर दिया हुआ है आपका कितना, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में पूछ रहा है ये कितने रिवोल्यूशन कर लेगा। ठीक है, तो 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कर लेगा। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो 1 रिवोल्यूशन में ये कितना कंप्लीट करेगा, 1 रिवोल्यूशन में कितना कंप्लीट करेगा ये। पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ व्हील ये निकालें अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आर के बराबर होगा, और आर क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, यानी कि 40 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। तो 2 पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब आपका कितना है 40। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1760 डिवाइड बाई 7। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ये इतना क्या आया आपका, ये सेंटीमीटर में आया। ठीक है, बोल रहा है कि 66 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अच्छा ये देखिए, जो सरकमफेरेंस एक रिवोल्यूशन में इतना ही तो सेंटीमीटर चलेगा। जैसे ये जो ये है व्हील है, तो ये ऐसे पूरा चलेगा 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 चलेगा, ऐसे जब यहाँ आएगा तो एक रिवोल्यूशन करेगा तो इतना सेंटीमीटर चल जाएगा, ये इतना ही सेंटीमीटर चलेगा। तो यानी कि 1 रिवोल्यूशन का कितना आ गया, 1 रिवोल्यूशन का जो आ गया कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, द व्हील ऑफ द कार ऑफ द डायमीटर इतना, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील, मतलब कितना रिवोल्यूशन है वो कर लेगा 10 मिनट में, वो कितना रिवोल्यूशन कर लेगा अगर वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है तो। ठीक है, तो देखिए ये 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हम लोग भी इस मिनट को आवर में चेंज कर लें। ठीक है, इस मिनट को जब आवर में चेंज करेंगे तो टाइम क्या दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, टाइम 10 मिनट दिया हुआ है। इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, आवर में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/6 आवर हो जाएगा ये। ठीक है, अब स्पीड कितना दिया हुआ है इसका, स्पीड जो दिया हुआ है ये दिया है 66 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 66 इंटू 1/6 टाइम है, तो ये आ जाएगा आपका 11 किलोमीटर आ जाएगा, ये 11 किलोमीटर आ गया। अब ये 11 किलोमीटर आ गया तो अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए क्या है, इस 11 किलोमीटर, अब देखिए ये सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, या सेंटीमीटर इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, या सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो हमको ये आसान पड़ेगा, इसको कर लेते हैं। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 1000 से अब ये मीटर में चेंज हुआ, अब इसमें 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे ये, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में इतना चल रहा है तो इतना किलोमीटर चलने के लिए कितना रिवोल्यूशन करना, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करते हैं, 1760 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 4375 रिवोल्यूशन, ठीक है। इतना रिवोल्यूशन ये आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए अगर आपको पता है कि व्हील की डायमीटर क्या है तो रेडियस निकल जाएगी, तो रेडियस मैंने निकाल लिया। अच्छा वो जो व्हील है, जब वो व्हील है ऐसे इसको ऐसे पाथ पे चलना है, तो ये व्हील है ऐसे, ठीक है, चलेगा तो पूरा इसी के बराबर ही तो कवर करेगा, एक रिवोल्यूशन में इसी के बराबर जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उसी के बराबर। तो हम लोग सरकमफ्रेंस को निकाल दिए, वो एक रिवोल्यूशन का क्या हो गया आपका, एक रिवोल्यूशन में कितना सेंटीमीटर चला वो पता चल गया, टाइम पता था, स्पीड पता था, हम लोग डिस्टेंस निकाले कितना किलोमीटर चलना है उसको। अब इतना किलोमीटर चलने के लिए कितने रिवोल्यूशन, उस व्हील को कितने रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे तो डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर in the following and justify your answer choice if the perimeter and the area of circle are numerically equal। क्या है, पेरीमीटर और सर्कल का एरिया जो है वो न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, वो कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर दिया है, सरकमफेरेंस, सर्कल ही है, सर्कल का ही तो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर उसी को सरकमफेरेंस ही बोलते हैं। तो सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए, ठीक है। सर्कल का सरकमफेरेंस और सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो ये सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, सबको पता है 2πr होता है। एरिया क्या होगा πr स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितनी आ गई 2 यूनिट्स आ गई। क्या आ गई 2 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपका एक्सरसाइज 12.1 आपका यहाँ पर आके खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे और भी अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।